नमस्कार। जून माह के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए जून माह क्या संभावनाएं और सावधानी लेकर आ रहा है, उनकी धन की स्थिति, संबंध, कैरियर, नौकरी, पारिवारिक रिश्ते, कुटुंब, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। जून माह धनु राशि के लिए कई अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है और कई मामलों में उनको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। गुरु प्रधान धनु राशि, जिसका कि स्वामी गुरु है और ये पराक्रम भाव 3rd भाव में है। शनि आपके 2nd हाउस में धन स्थान पे है। तो ये स्थिति ये बताती है कि इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, लाभ प्राप्त हो सकता है, आय के नए सूत्र भी बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी आय भाव पे है और गुरु की भी वहाँ पे दृष्टि है। तो आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है। शनि आपके 2nd हाउस में है और वो अपनी ही राशि में है, परंतु वक्री है, इसलिए आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप आय प्राप्त करते हैं, उसमें आपको सोच समझ के ही निवेश करना पड़ेगा। वक्री जो आपका गुरु वक्री चल रहा है, इसलिए आपकी स्थिति मानसिक थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखने से और मेहनत से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। इंटरव्यू कॉल और नौकरी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नौकरी में हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो कंप्रोमाइज़ न करें, आत्मविश्वास के साथ रहें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। व्यापारिक जीवन में भी अपनी मनस्थिति आप डामाडोल वाली न बनाएं, सोच समझकर निवेश करें, कंफ्यूज न रहें। सोच समझकर निर्णय ले और निवेश करते समय भी आप सावधानी बरतें। 2nd हाउस जो कि धन स्थान भी कहलाता है, तो धन का आना लगातार जारी रहेगा आपका। जितनी तेज़ी से आपके धन आएगा, खर्चा भी उसी तेज़ी से होगा। आने वाली आय को आप पूरा का पूरा निवेश न करें, क्योंकि निवेश करते समय ये माह आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। वाणी संबंधी जो भी कामकाज है, वहाँ भी आपको संभलने की ज़रूरत है। किसी भी बात पर निर्णायक रूप से अपना निर्णय न दें, सभी की बात ध्यानपूर्वक परिवार में सुनें। कुटुंब में पैतृक संपत्ति संबंधी बंटवारा या बातचीत चल रही है या किसी भी विषय पे बातचीत चल रही है, तो अपनी बिल्कुल सीधी प्रक्रिया देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बातचीत में सतर्कता बरतें, जज बन के अपना निर्णय न सुनाएं और मिलीजुली प्रतिक्रिया दें। पूर्ण रूप से न बातचीत में सक्रिय हों, न ही अलग थलग हों। आपको इस टाइप से इस माह चलने पड़ेगा। तो वाणी संबंधी कोई भी अपना निर्णय न सुनाएं, सोच समझ के बोलें और बोलने में सतर्कता बरतें। 6th हाउस में ये राहु का और सूर्य का ग्रहण दोष चल रहा है। सूर्य के 15 जून को निकल जाने के बाद स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और राहु आपके 6th हाउस में है, तो 6ठे घर का राहु बहुत ही शुभ होता है। ये शत्रुओं का नाश करता है और शत्रुओं का नाश अपने आप ही हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी शत्रुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस माह आप शत्रु विजेता बनने वाले हैं। शत्रुअंता योग आपके बना हुआ है। आपके रास्ते के सारे कांटे हट जाएंगे और प्रगति का रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है। शुक्र आपके 7th हाउस में चल रहा है। 7th हाउस का शुक्र व्यक्तित्व में बहुत ही आकर्षण और भव्यता देता है। आपका बेहद ही आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और लोग बाग आपसे आकर्षित होंगे। आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी। थोड़ी सी इसमें परेशानी ये है कि दाम्पत्य जीवन को संभाल के चलें। दाम्पत्य जीवन में कटुता न आने दें, बनावटीपन से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन के अंदर रिश्तों में आत्मीयता लाएं और रिश्तों को प्यार स्नेह से सींचें। तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो पाएगा।
पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी या पति जो भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या उसके मन की स्थिति खराब हो सकती है, यानी कि संबंधों में या विचारों में थोड़ी सी भिन्नता आ सकती है। वहाँ आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो गृहस्थ जीवन को संभालें और पति से या पत्नी से, जो भी आपका जीवन साथी है, बातचीत में सौम्यता बरतें, बनावटीपन न रहें और आत्मीयता से वहाँ पे काम लें। सूर्य आपके 15 जून के बाद चेंज हो जाएंगे और वो जो ग्रहण दोष है वो भी ख़त्म हो जाएगा। व्यापारिक जीवन में आपकी उन्नति होगी और आप आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम हो जाएंगे। 22 जून के बाद आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ऋण की स्थितियाँ ये है कि ऋण का बोझ जितना हो सके आप कम करें। जो भी आपका ऋण अभी चल रहा है उसको कम करें और ज़्यादा लोन भी आप न लें। पूरा माह ये कह रहा है कि आप ऋण लेने से बचें। 8th हाउस जो रिसर्च का है, तो काम है, जो भी रिसर्च संबंधी काम है उसमें आपको नई संभावनाएं दिखेगी। विदेश के कार्य आपके शुरू में परेशानी से शुरू होंगे और बाद में वो पूरे हो जाएंगे। 9th हाउस भाग्य का घर है। भाग्य में रुकावट शुरू में आएगी और आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखें। आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप आखिर में लाभ प्राप्त करेंगे। हायर एजुकेशन का घर भी यही कहलाता है 9th हाउस। शिक्षा में तो वैसे भटकाव होगा। जो हायर एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, नीचे की एजुकेशन में है थोड़े, उनको तो शिक्षा में भटकाव मिलेगा, उनका मन भटक सकता है। परंतु जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनकी जॉब लग सकती है। 22 जून के बाद समय और अच्छा आ जाएगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, वहाँ संबंध आपको संभाल के चलने पड़ेंगे। माह के अंत में सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका कार्यक्षेत्र कला से जुड़ा हुआ है तो वहाँ आपको सफलता और उन्नति मिलने के चांसेस हैं। 12वें घर में आपके केतु है। केतु 12वें घर में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव देता है। तो जितना ज़्यादा आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे और धर्म के हिसाब से रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर जितना आप भौतिकतावादी और इस टाइप से इस क्षेत्र में चले जाएंगे तो नुकसान होएगा। तो आप आध्यात्मिक बने रहें और पूजा पाठ में भी अपना मन लगाएं। क्योंकि आपके जो शुक्र हैं और वो मंगल हैं वो थोड़े से विपरीत हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। यात्राओं में आपके दुर्घटना होने का योग बन रखा है और शत्रु आपको चोट पहुंचाने की सोच सकता है, परंतु ये स्थिति से आप बच जाएंगे क्योंकि 6 का राहु आपको शत्रुओं से पूरी तरीके से बचा लेगा और दुर्घटना से भी बचा लेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। 8th हाउस में जो मंगल होता है वो उसको ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है और उस पर शनि की भी दृष्टि है। इसके कारण आपको दुर्घटना से अपना बचाव करके चलना चाहिए। दुर्घटना से बचाव का यही है कि आप यात्रा से बचें। जितना ज़्यादा आप यात्रा से बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सुरक्षा हो जाएगी। और जल्दबाजी से भी बचें। परिवार के साथ रहें और विपरीत लिंग का, या स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का सम्मान करें और ईमानदारी बरतें। संबंधों को बिगाड़े नहीं, संबंधों को संभाल के चलें। जून माह के अंदर आपको आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपको 7.5 भी चल रही है परंतु वो उतरती हुई है। मंगल के आने से थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। जॉब में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और नई जिम्मेदारी को आप अगर निभा लेंगे तो आपको प्रमोशन या गेन भी मिलेगा। तो जब भी आपको जॉब में नई जिम्मेदारी मिले तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए आप स्वीकार कर लें और उसको पूरा करें। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है परंतु वो बहुत ही सोच समझ के करें क्योंकि दुर्घटना की भी आपको थोड़ा सा मंगल इशारा कर रहा है। 4th हाउस में आपके गुरु है जो कि अपने से 12th में है। तो भूमि संबंधी निर्णय बहुत ही सावधानी से लें। उसमें आप जब भी कोई भूमि संबंधित बात चल रही है या बंटवारे की बात चल रही है, अपनी बात स्पष्ट रूप से न कहें और न ही निर्णायक अपना निर्णय सुनाएं। सबकी बात सुने और मिलीजुली प्रतिक्रिया दें। आपकी बात दूसरों को चुभ सकती है, इसलिए वाणी पे लगाम लगा के चलें। तकनीकी क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होगी। अगर आपका तकनीकी क्षेत्र संबंधी रोजगार या जॉब है तो वहाँ आपको आय भी प्राप्त होगी, ग्रोथ भी होगी और आपकी प्रोग्रेस भी होगी। शिक्षा में भटकाव से बचें, विचलित न हो।
और मन लगा के पढ़ें, आत्मविश्वास भी बनाए रखें। संतान का ध्यान रखें। शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी और गणनाओं के साथ करें। 15 जून तक हो सके तो उस चीज़ को टाल दें। शेयर में निवेश करने के लिए 15 जून तक का समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में भी 15 जून के बाद आपके सुधार आएगा। 15 जून तक आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके मन स्थिति में नेगेटिविटी आ सकती है, तो नेगेटिविटी से दूर रहें और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें। बुद्धि में जड़ता ये दे रहा है 15, जब तक बुध और राहु का योग है, जब तक है इसके अंदर, तो थोड़ा सा बुद्धि बल को और आत्मविश्वास को आप बनाए रखें। ये माह आपको बहुत सारा आर्थिक लाभ देने जा रहा है। अपने खर्चे पे लगाम लगा के चलें और उस आर्थिक लाभ को और बड़े आर्थिक लाभ में बनने दें, उस अमाउंट को बड़ा होने दें, तो पूरे माह आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होएगा। और आपको सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप संबंधों को संभाल के चलें, अपने वाणी पे लगाम लगा के चलें। इस माह के जो उपाय हैं, उस उपाय के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल जो आपके 8th हाउस में है, ये आपके इतना ज़्यादा शुभ नहीं है। इसके लिए आप दुर्घटना से बचाव के लिए और चोट चपेट से बचने के लिए हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करें। गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक उपाय कर लें, 4 उपाय हैं ये। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को गुड़ या रोटी दें और शिव जी का अभिषेक करते रहें। हर सोमवार को शिव जी का दूध से और जल से अभिषेक करें। देवी मंदिर में आप गुलाब के फूल चढ़ाएं, 7 गुलाब के फूल देवी मंदिर में चढ़ाएं। इससे जो शुक्र आपके 7th हाउस में है, उसके विपरीत परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने 7 गुलाब या देवी आराधना कर ली या गुलाब के फूल माता जी को चढ़ा दिए, तो आपको शुक्र के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको मंगल के अशुभ परिणाम से आप बच जाएंगे। तो इन उपायों को करके अपने माह को शानदार बनाएं। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप शिव चालीसा और शिव जी का पाठ करें, यानी कि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव ही आपको ये इस माह में बहुत सारी खुशियाँ दे जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन सुखी और सौभाग्यशाली समृद्धिशाली बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।